पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का मयार किसी भी दौर में अच्छा नहीं रहा है। हर दौर में मीडिया पर कदगरें लगाई जाती रही, सहाफ़ी पाबंदियों का शिकार रहे हैं। मौजूदा हुकूमत भी अपोजिशन में तो आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाती रही, मगर जब खुद हुकूमत में आए तो उनके रवैये पर भी आज़ादी सहाफ़त के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। मगर इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो हुकूमत में आने से पहले भी, हुकूमत में होते हुए भी और हुकूमत से निकलने के बाद भी सहाफ़ियों को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और उन पर मन घड़त इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बयानियाँ बना रहे हैं कि जो उनके हक़ में, उनके साथ उनके जलसे जुलूसों और तकरीबात में खड़ा हो और खुलेआम उन्हें सपोर्ट करे वो तो आज़ाद सहाफ़ी है, और जो उन पर तनकीद करे या उनका साथ ना दे वो बिका हुआ है। ये बात उसी पॉपुलिस्ट प्ले बुक में से है जिसका पहला उसूल है कि हक़ाइक़ पर मबनी तनकीद करने वालों को इतना डिस्क्रेडिट कर दो कि कम अज़ कम आपके अपने सपोर्टर्स हक़ाइक़ के बजाय हक़ाइक़ बयान करने वाले का चेहरा देखकर आंखें बंद कर लें। गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान से सवाल हुआ कि आप सहाफ़ियों को लिफाफा सहाफ़ी क्यों कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सलीम साफ़ी के अलावा कभी किसी सहाफ़ी से मुताल्लिक ऐसा कुछ नहीं कहा। इमरान खान फिर झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने सलीम साफ़ी के अलावा किसी सहाफ़ी पर पैसे लेने का इल्ज़ाम नहीं लगाया। इक़्तिदार जाने से पहले और इक़्तिदार जाने के बाद इमरान खान ने बार बार सहाफ़ियों पर बराह रास्त पैसे लेने के इल्ज़ाम लगाए। आज़ादी सहाफ़त के नाम पे यहाँ माफियाज बैठ के ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनके एजेंडे कुछ और हैं, या ऐसे सहाफ़ी बैठे हैं जो पैसे लेके ये सारी गंद उछाल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे 3 महीने पहले पता चल गया था कि बाहर से पैसा चल रहा है हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर, एंकर्स के ऊपर। डायरेक्ट ये फिर फंड करते हैं जर्नलिस्ट को, एंकर्स को। डायरेक्ट फंडिंग जाती है और फिर बैरूनी फंडिंग जाती है। ये जो पैसे लेने वाला मीडिया, लिफाफे वाले लोग, लिफाफे लेने वाले सहाफ़ी। इमरान खान साहब की आदत है बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम गलत साबित हो जाए तो आगे बढ़ जाना, फिर एक और गलत इल्ज़ाम लगा देना। इसी तरह के इल्ज़ाम लगाकर तनकीदी सहाफ़ियों को डिस्क्रेडिट किया, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, मगर सबूत कोई नहीं दिया और अब अपनी बात से भी मुकर गए हैं। इमरान खान के इल्ज़ाम पर सलीम साफ़ी ने उन्हें चैलेंज दिया है कि वो इमरान खान को पेशकश करते हैं कि PFUJ के सदर की क़यादत में मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल कमेटी बनाएं जो हम दोनों के मामलात की तहकीकात करे। सलीम साफ़ी ने कहा है कि अगर वो लिफाफी साबित हुए तो जो चोर की सज़ा वो उनकी सज़ा, और अगर इमरान खान लिफाफी साबित हुए तो उन्हें सियासत छोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सलीम साफ़ी के चैलेंज का इमरान खान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हमने इस पर फवाद चौधरी को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि खान साहब और उनकी जमात को खुद भी पता है कि उनका इल्ज़ाम महज एक झूठ के अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो खुद पौने 4 साल हुकूमत में रहे, तमाम इदारे इस्तेमाल किए, लोगों को जेल तक डाल दिया। अगर कोई इल्ज़ाम दुरुस्त होता तो वो साबित कर देते। वो सलीम साफ़ी समेत मुतादिद सहाफ़ी उनकी हुकूमत में भी इमरान खान के ही इल्ज़ामात पर आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करते रहे, मगर इमरान खान अपनी हुकूमत में भी तहकीकात से तो भागते रहे, मगर जब उन पर तनकीद होती तो वो नया इल्ज़ाम लगा देते, क्योंकि खान साहब का मकसद सिर्फ उन लोगों को डिस्क्रेडिट करना रहा है जो उन पर तनकीद करते हैं। आपके सामने सिर्फ एक मिसाल रखते हैं। 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी और पंजाब के निगरान वज़ीर आला नजम सेठी पर 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगा दिया। उन पर नून लीग के हक़ में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए इमरान खान ने कैसे नजम सेठी पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए और बयान बनाया। 35 पंक्चर तो वाज़े तौर पे मुलव्वस थे। तीसरा जो खिलाड़ी इसमें था वो 35 पंक्चर वाले नजम सेठी साहब के टेकर गवर्नमेंट वाले, ये साथ मिले हुए थे। तोहफा दिया गया, ये 35 पंक्चर का तोहफा दिया गया या पता नहीं किस। फिर नजम सेठी पर इल्ज़ाम की आड़ में दीगर सहाफ़ियों, खासतौर पर जियो न्यूज़ के खिलाफ भी मुहिम चलाई, जियो न्यूज़ के दफातर पर हमले कराए, मगर बाद में खुद अपने बयान से पीछे हट गए और कहा कि 35 पंक्चर वाला बयान सियासी बात थी। इसके अलावा इमरान खान ने चंद सहाफ़ियों के सामने ये भी माना कि उन्होंने नजम सेठी को इसलिए डिस्क्रेडिट किया क्योंकि वो उन पर तनकीद करते थे और पढ़ी लिखी ऑडियंस उन्हें संजीदा लेती थी, इसे इल्ज़ामात लगाकर डिस्क्रेडिट कर दिया ताकि कोई भी उन पर एतबार ना करे। फिर नजम सेठी ने इमरान खान के इल्ज़ामात पर अदालत में केस कर दिया, मगर इमरान खान अदालत में भी अपने ही इल्ज़ामात का दिफा करने को तैयार नहीं है। अब ये वही रवैया है जो अमेरिका में ट्रंप ने इख्तियार किया हुआ है। ट्रंप भी अपने ऊपर तनकीद करने वाले मोतबर सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को डिस्क्रेडिट करते हैं ताकि उनकी साख ख़राब हो जाए, लोग उनका एतबार ना करें। ट्रंप ने खुद माना कि वो तनकीद करने वाले मीडिया को डिस्क्रेडिट करने के लिए उन पर तनकीद करते हैं। इस हवाले से मई 2018 में अमेरिकी TV प्रोग्राम की नुमाइंदा लेस्ले स्टाल ने इंकिशाफ किया था कि 2016 में उन्होंने ट्रंप से सहाफ़ियों पर तनकीद और उनकी तौहीन से मुतालिक सवाल किया तो ट्रंप का कहना था कि मैं तुम सबको डिस्क्रेडिट करने और नीचा दिखाने के लिए ऐसा करता हूं ताकि तुम लोग जब मेरे बारे में कोई मनफी स्टोरीज लिखो तो लोग तुम पर एतबार ना करें। अब यही रवैया इमरान खान का भी नज़र आता है। इमरान खान झूठ पर झूठ बोलकर इतना दबाव बढ़ा देते हैं
कि अब अच्छे खासे सीनियर सहाफ़ी ज़बरदस्ती या तो अपॉलोजेटिक हो जाते हैं या फिर ख़ुद को न्यूट्रल साबित करने के लिए दूसरों पर बिला वजह तनकीद करने लगते हैं। कुछ सहाफ़ी तो ख़ुद को न्यूट्रल साबित करने के लिए सहाफ़ी कम और ट्विटर ट्रोल बनकर रह गए हैं। लेकिन ख़ुद इमरान खान के नज़दीक न्यूट्रल तो जानवर होता है और सहाफ़ी का काम ख़ुद को न्यूट्रल साबित करना नहीं है बल्कि सच बोलना है, चाहे वो किसी के भी हक़ में हो और किसी के भी ख़िलाफ़ हो। आज भी इमरान खान की तकारीर मीडिया पर दिखाई जाती हैं, सिवाय उस वक्त के कि जब पेमरा की जानिब से पाबंदियाँ लगी। इस दौरान मुख्तसर अरसे के लिए तकारीर नहीं दिखाई जा सकी, मगर फिर भी इमरान खान को यह शिकायत है कि उनका मीडिया ब्लैकआउट किया गया है और किया जा रहा है। मगर ये हकीकत है कि आज भी मीडिया पर सबसे ज़्यादा दिखाई जाने वाली शख्सियत इमरान खान है। इसके अलावा इमरान खान हमेशा सहाफ़ियों के साथ साथ ख़वातीन से मुताल्लिक नाजेबा बयानात देते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। कल एक दफ़ा फिर उन्होंने इंतहाई नामुनासिब बयान दिया। इमरान खान ने खातून सहाफ़ी गरीदा फारूकी से मुताल्लिक अपने कारकुनों की जानिब से नामुनासिब सोशल मीडिया कैंपेन के हवाले से ये कहने के बजाय कि मेरे मर्द कारकुन गलत कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें, उल्टा ये कह दिया कि गरीदा फारूकी मर्दों में घुसेगी तो ऐसा ही होगा कि आबैल मुझे मार। यानी जिम्मेदारी उल्टा गरीदा फारूकी पर डाल दी। हालांकि इस माशरे में तो खातून सहाफ़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए कि वो बहादुरी से अपना काम करें, मगर इमरान खान बार बार साबित करते हैं कि ख़वातीन से मुताल्लिक वो कैसी मनफी सोच रखते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। यहाँ तक कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेप और जिनसी हिरासानी से मुताल्लिक कहा था कि अगर एक खातून बहुत छोटे कपड़े पहनती है तो उसका मर्दों पर असर होगा, बशर्ते कि मर्द रोबोट ना हो। हालांकि पाकिस्तान में ख़वातीन ना ही ऐसे कपड़े पहनती हैं और ना ही रेप के वाक़यात ख़वातीन के कपड़ों की वजह से हुए। जब इमरान खान इस वक्त दोबारा अपोजिशन में हैं फिर ऐसी बातें कर रहे हैं, मगर उनका अपना दौरे हुकूमत भी सहाफ़ियों और मीडिया पर पाबंदियों के लिहाज से इंतहाई बदतरीन रहा। मीडिया पर कदगनें लगी, उनके दौर में ख़वातीन सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासा किया गया, उनके खिलाफ इंतहाई गलीज़ ट्रोलिंग और मुहिम चलाई गई। फिर खुद ख़वातीन सहाफ़ियों ने मिलकर आवाज़ उठाई। 12 अगस्त 2020 को 15 ख़वातीन सहाफ़ियों ने मुश्तरका बयान जारी किया था और बताया था कि उन्हें अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्हें अपनी खबरों में या तज्ज़िये में महज हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से निशाना बनाया जाता है। उनके लिए सोशल मीडिया पर इखलाक से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं और किरदार कुशी की जाती है। इस बयान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वो अपनी जमात के अंदर ऐसे तमाम मेंबरान से फौरी तौर पर इस तरह की हिरासानी बंद करने का हुक्म जारी करे। इब्तिदा में जब यह मुश्तरका बयान सामने आया तो ख़वातीन सहाफ़ियों को मज़ीद तनकीद का सामना करना पड़ गया। उनके खिलाफ हुकूमती अराकीन की जानिब से ट्वीट किए गए, उनकी खबरों के स्क्रीनशॉट के साथ उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया, उनकी तज़हीक की गई, ट्रोलिंग की गई। उस वक्त सिर्फ 15 ख़वातीन थीं जिन्होंने ऑनलाइन हिरासा किए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन फिर मज़ीद सहाफ़ी ख़वातीन इस बयान की तौसीक़ करती चली गई और ये तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। सितंबर 2020 में एक मुश्तरका बयान सामने आया जिसकी तौसीक़ मर्द सहाफ़ियों ने भी की। ख़वातीन सहाफ़ियों के मुश्तरका बयान के मुताबिक हुकूमत से वाबस्तगी रखने वालों और सियासी जमातों, उनके हामियों और सोशल मीडिया विंग्स की तरफ से ख़वातीन सहाफ़ियों पर हमले हमारे काम, ज़हनी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। इन हमलों में सिन्फ पर मबनी हमले, जिनसी हिरासानी और गैर इम्तियाज़ी सलूक शामिल हैं। बयान के मुताबिक जो चीज़ें हमारी साथी ख़वातीन सहाफ़ियों ने 12 अगस्त को रिकॉर्ड पर रखी हैं, हम उनकी तौसीक़ करते हैं और मीडिया में ख़वातीन को जिस किस्म की कैफियत का सामना है और इसे सामने लाने के लिए इस दायरा कार को बढ़ाते हैं। बयान में कहा गया कि मीडिया में काम करने वाली ख़वातीन को जिस किस्म की ट्रोलिंग और बेहूदगी का सामना है वो अखलाकियात के तमाम इक़दार को मजरूह करते हैं। साथ ही ऐसे मामलात पर हुकूमत, सियासी जमातों और इदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया। ख़वातीन सहाफ़ियों ने अपने बयान में कहा था कि हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सोशल मीडिया सेल्स के मैंडेट का बताया जाए जो टैक्स पेयर्स के पैसों से चल रहे हैं। बयान में ख़वातीन सहाफ़ियों ने कहा कि अक्सर ये लगता है कि इन सोशल मीडिया सेल्स का मैंडेट यही है कि वो सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों को बिना किसी सबूत के बदनाम करें। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम सियासी जमातें और इदारे अपने सोशल मीडिया विंग्स के मैंडेट से काबिल तस्दीक शफाफियत को यकीनी बनाएं। ये मुसलसल हमले सहाफ़त पर लोगों के एतमाद को मजरूह करते हैं और जमहूरियत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ हैं, जिसकी वजह से हम ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना या आज़ादाना तौर पर इंगेज करना मुश्किल हो गया है। हिरासानी, मुसलसल ताक़ुब के खौफ और अपने वक़ार को बचाने के लिए हम में से बहुत सी सहाफ़ियों ने खुद को सेल्फ सेंसर कर दिया है और इस तरह हम मालूमात शेयर करने, अपनी राय देने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने से खुद को रोकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें आज़ादी इज़हार राय का हक इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। ख़वातीन सहाफ़ियों ने बयान में कहा कि हम हुकूमत और सियासी जमातों से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर अपनी अपनी सोशल मीडिया टीम्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, तहकीकात की जाए ताकि नेटवर्क्स का पता लगाया जाए जो ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ इन मुनज़्ज़म हमलों को लॉन्च करते और चलाते हैं। मगर फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हुकूमत के सीनियर रहनुमाओं ने भी उल्टा इन ख़वातीन सहाफ़ियों पर तनकीद शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर उनकी मज़ीद तज़हीक और ट्रोलिंग कराई गई। तहरीक इंसाफ 2018 में इक़्तिदार में आई तो सहाफ़ियों पर हमले हुए, सहाफ़ियों को ऑफ एयर कर दिया गया, नौकरियों से निकलवाया गया। अमीर शकील उर रहमान को एक 35 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तार कराया गया, 8 महीने जेल में रखा गया और फिर इमरान खान ही के दौर में वो अदालत से बाइज़्ज़त बरी हुए और इल्ज़ामात झूठे साबित हुए।
किसी सहाफ़ी को घर में घुसकर मारा गया, किसी को गोली मार दी गई, किसी को उठाकर गायब कर दिया गया। और इस सब में अफसोस की बात यह थी कि हुकूमती वज़रा उनमें से मुतअद्दिद सहाफ़ियों के साथ खड़े होने के बजाय उनका मजाक उड़ाते थे। सहाफ़ती आज़ादी और आज़ादी इज़हार राय की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी साल 2018 की रिपोर्ट में अपनी आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान को 139वां नंबर दिया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग में हर साल मुसलसल कमी ही होती रही। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2019 की रिपोर्ट में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त में पाकिस्तान की रैंकिंग मजीद कम हुई और वो 139 से कम होकर 142 पर आ गई। और फिर इसके बाद 2020 और 2021 में पाकिस्तान की रैंकिंग मजीद 3 दर्जे कम होकर 145 पर आ गई। सिर्फ यही नहीं, इसी इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने गुज़िश्ता साल जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम की फहरिस्त में शामिल किया था, यानी मीडिया की आज़ादी के खिलाफ इमरान खान को एक दरिंदा करार दिया था। इमरान खान के अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और 37 दीगर हुक्मरानों को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया था। और इसकी वजह के बारे में रिपोर्ट में बताया गया था कि ये तमाम 37 हुक्मरान सेंसरशिप के जरिए सहाफ़ियों को जेल में डालकर या उन पर तशद्दुद के जरिए आज़ादी सहाफ़त को कुचलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने 2018 में हुकूमत मिलने के बाद से ही मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थीं। उनके दौर में जमहूरी क़ुव्वतें कमज़ोर हुई हैं और सिविलियन बालादस्ती के बजाय डीप स्टेट मजबूत हुई है।